हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में हम लोग अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज होते रहते हैं और यह कंफ्यूजन शायद सबके साथ होता है कि तैयारी चल तो रही है, काफी कुछ हो भी गई, सब कुछ एक सही दिशा में भी जा रहा है, लेकिन क्या मैं इस साल अटेम्प्ट दूं या एक साल और इंतजार करूं। तो आज जो है मैं अगले 5 मिनट में केवल आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि ये आपको यूपीएससी का अटेम्प्ट किस साल देना है। ये निर्णय अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो इस निर्णय के आधार क्या होने चाहिए, ये निर्णय जो है आपको किस बेसिस पर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक जटिल निर्णय है और आपकी तैयारी के पूरे फ्लो को ये प्रभावित करता है। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको 2-3 चीजें बस ऐसी बताऊंगा जो सवाल आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे अगर आपको यह तय करना है कि आप किस साल ये परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा लंबा नहीं है, 5 से 7 मिनट की केवल चर्चा है। शुरू करने के पहले आपको बता दूं 2025, 26, 27 जिस भी वर्ष आप यूपीएससी एग्जाम देने वाले हैं, हमारे पास उसके लिए एक शानदार कोर्स उपलब्ध है। 2025 का कोर्स फास्ट ट्रैक कोर्स है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 26 का एक नॉर्मल P2I कोर्स है। 27 का लॉन्ग टर्म बैच है जिसमें आपको पहले बेसिक पढ़ाए जाएंगे, फिर आपको एडवांस लेवल की तैयारी कराई जाएगी। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज 18 किताबें आपके घर पे। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपकी फीस का रिफंड, साथ के साथ आपको दिल्ली बुलाना, रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री। ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर आप इनमें से किसी भी बैच से जुड़ जाते हैं। एजे लाइव कोड लगाइए, टाइम व्यर्थ मत कीजिए, टाइम बहुत कीमती है। आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि भाई ये अटेम्प्ट जो है, यूपीएससी के अटेम्प्ट के वर्ष का मतलब क्या है। अटेम्प्ट का वर्ष क्या होता है? अटेम्प्ट का वर्ष हम उसे मानते हैं जिस साल आप प्रारंभिक परीक्षा देंगे। सबसे पहले तो कैलेंडर समझ लीजिए कि जिस साल आप प्रारंभिक परीक्षा देंगे, जो कि आमतौर पर उस वर्ष के मई में होती है। यह याद रखिएगा, आमतौर पे मई में होती है। जैसे 2025 का जो प्री है वो मई 2025 में होगा, 2026 का प्री मई 2026 में होगा। यह आपको याद रखना है। तो जिस साल के, आप यह याद रखिए, ऐसा नहीं कि उस साल जनवरी में हो जाएगी या दिसंबर में होगी। यह याद रखिए कि आप जिस वर्ष भी परीक्षा देने वाले हैं तब के मई तक का समय आपके पास है। ठीक है, उस समय तक यह याद रखिएगा, एलिजिबिलिटी के हिसाब से या तो आप ग्रेजुएट हो चुके होने चाहिए या फिर आपका फाइनल, अगर आप ग्रेजुएशन में अभी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मिनिमम अर्हता यह है कि आपका फाइनल ईयर की परीक्षा हो चुकी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब आपका आमतौर पे भारतीय विश्वविद्यालयों में सेशन भी अप्रैल मई में खत्म हो जाता है। तो मई तक आपका, अगर आपके 3 साल की डिग्री है तो 3rd ईयर खत्म हो जाना चाहिए। भले ही अभी रिजल्ट ना आया हो, वो ठीक है, रिजल्ट बाद में आता रहेगा, चलेगा, लेकिन एग्जाम हो चुका होना चाहिए। या अगर आपका 4 ईयर बीटेक वगैरह आप कुछ कर रहे हो तो उसका 4th ईयर का एग्जाम हो चुका होना चाहिए। भले रिजल्ट अभी ना आया हो, रिजल्ट 1-2 महीने बाद आ जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसको लेकर चिंतित मत होइएगा। आयु की भी अर्हता जो है वो आपकी उस साल के अगस्त से होती है कि 21 वर्ष की आयु आपकी जो है उस साल के अगस्त तक मिनिमम होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। ये तो हो गई अर्हता की बात। ये आप नॉर्मली नोटिफिकेशन में देख लोगे, आपको वहां भी समझ में आ जाएगा। अब सवाल यह आता है कि हम डिसीजन कैसे लें। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपके दिमाग में ऐसा एक थॉट है कि मैं एग्जाम या तो 2025 में दूंगा या 2026 में दूंगा, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो या तो 26 में दूंगा या 27 में दूंगा, तो सबसे पहले तो ये या हटा दो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। अगर आप अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि परीक्षा में या तो 2026 में दे दूंगा या फिर 27 में दे दूंगा, तो आपका दिमाग जो है, हम सब यार आदतन तो आलसी ही है ना, आप भी आलसी हो, मैं भी आलसी हूं, हम सब आलसी ही लोग हैं। तो हमारा दिमाग जो है फिर वो आलस में ज्यादा भरोसा करता है और वो ये सोचता है कि 27 में ही देना है, 26 में नहीं देना है। तो आप कभी भी 26 के लिए गंभीरता से तैयारी नहीं करेंगे। तो बेहतर यह है कि आपके दिमाग में अगर कोई विकल्प है, अगर आपके दिमाग में किसी तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, कोई विकल्प आ रहे हैं, तो इन विकल्पों को तो पहले हटा दीजिए। 1 साल तय करना बहुत जरूरी है
कि मैं 2025 में दूंगा, 2026 में दूंगा या 2027 में दूंगा, या उसके बाद जब भी जो भी आपके दिमाग में साल है वो एक साल सोचिए और उस पर जम जाइए कि इस साल देना है। अपने दिमाग में यह विचार बिल्कुल भी मत लाइए जो एक बहुत लोग कहते हैं कि इस साल तो मैं केवल पेपर देखने के लिए दे रहा हूं। यह मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट सुना है कि इस साल तो मैं बैठ रहा हूं लेकिन मैं केवल पेपर देखने के लिए बैठ रहा हूं। अरे पेपर देखने के लिए परीक्षा में बैठने की क्या जरूरत है? मुझे बता दो, मैं आपको सारे पेपर ईमेल कर दूंगा यार। पिछले 5 साल के पेपर, 10 साल के पेपर सब मिल जाते हैं। आपको पेपर देखना ही है ना, आपको एग्जामिनेशन कंडीशन चेक करनी है ना। अपने घर में दरवाजा बंद करो एक दिन कमरे का, 3 घंटे का अलार्म लगाओ, बैठ जाओ पेपर लेके, प्रिंट आउट लेके, उसका हो गया पेपर देखना। इसके लिए 1 साल तैयारी करोगे? क्या पागलपन है यार ये। तो ये याद रखिए, ये सब क्या है? ये सब बहानेबाजी है। ये सब काम ना करने के हम अपने दिमाग को समझाते हैं, ये और कुछ नहीं है। हम अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि दे रहे हैं पर पढ़ना वढ़ना तो है नहीं। तो इसके लिए आप अपने दिमाग के सामने ये बहाना बनाते हो कि ये 2025 का तो मैं केवल पेपर देखने के लिए बैठ रहा हूं। पेपर देखने के लिए बैठ रहे हो तो मत बैठो। पेपर तो आप ऐसे ही देख लेना, जैसे ही पेपर खत्म होता है आधे घंटे के अंदर हम डाल देते हैं यार पेपर सारे सोशल मीडिया पे, हर जगह आ जाता है। तो पेपर आप आधे घंटे बाद देख लेना, उसके लिए एग्जाम में बैठने की क्या जरूरत है? तो इस तरह की बेकार की बहानेबाजी बंद करो, ठीक है। 1 साल तय करो, 1 वर्ष डिसाइड करो कि यार इस वर्ष बैठना है और इस वर्ष पूरी तैयारी के साथ बैठना है। जब भी एग्जाम दो यह सोचकर दो कि यार तैयारी के साथ बैठना है और निकालना है। कभी भी अगर आप परीक्षा में यह सोचकर बैठते हो कि बैठ जाते हैं लेकिन होगा तो है नहीं, तो मत दो, है ना। ये याद रखो, आधी अधूरी तैयारी के साथ परीक्षा देने से आप अपना जो है आमतौर पे आप देखिए क्या होता है, हर विद्यार्थी की ना एक अपनी नजर में सेल्फ इमेज होती है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप समझो कि इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। स्कूल की पढ़ाई आगे बहुत ज्यादा काम थोड़े ना आती है, लेकिन क्या होता है अगर आप अपने नजर में आप टॉपर बन जाते हो, टॉपर बनने का क्या फायदा होता है? स्कूल में यही फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में जो आप पढ़ोगे वो आपको आगे कंपटीशन में काम आने वाला है, यूपीएससी में काम आने वाला है, कुछ काम नहीं आने वाला। लेकिन तब भी क्या होता है, अगर कोई बच्चा निरंतर जो है स्कूलों में, आप ये मान लीजिए प्रथम आ रहा है अपनी क्लास में, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मेरा स्टैंडर्ड है, मैं टॉपर हूं, तो आगे उसको टॉप करने की, अच्छा काम करने की आदत पड़ जाती है और यह आदत फिर आसानी से नहीं जाती। बात समझ रहे हो? यह आदत फिर उससे चिपक जाती है। यह आदत पड़ गई तो यह जाएगी नहीं। तो ऐसे ही आप जब तैयारी कर रहे हो तो अगर आप पूरी तैयारी के साथ आत्मविश्वास के साथ बैठोगे, यह सोच के बैठोगे कि यार मैं पहले अटेम्प्ट में ही सेलेक्ट होऊंगा और मैं टॉप करूंगा, तो फिर आप जो है अपने आप से बहानेबाजी नहीं करोगे। यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 1 वर्ष चुनो और उस 1 वर्ष को डिसाइड करके बैठो कि इस साल तैयारी पूरी करके ढंग से बैठूंगा। अब उस 1 वर्ष को चुनने में क्या क्या पैरामीटर होते हैं? आमतौर पे आप यह मान के चलो कि आपका पूरा पाठ्यक्रम आपको करना है और कम से कम 1 रिवीजन, 1 टेस्ट सीरीज। मतलब ये जो है बेटा, ये तो मिनिमम है। अगर आपने ये नहीं किया है तो फिर आपको इस परीक्षा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा पाठ्यक्रम जो है, मेरा अनुभव यह कहता है कि आमतौर पर पूरा पाठ्यक्रम करने में 10 से लेकर 12 माह का समय लगता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत, अगर आप रीजनेबल टाइम दे पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद 1 रिवीजन के तरीके पे मैं बहुत सारे वीडियोस ले चुका हूं। अगर आप ग्रेजुअल तरीके से रिवीजन करते आ रहे हो तो रिवीजन आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आप पढ़ के छोड़ दिया और सीधे 1 साल बाद ही रिवीजन करने बैठे, फिर तो रिवीजन दोबारा पढ़ने जैसा हो जाएगा। लेकिन तब भी किसी भी कंडीशन में आप ये मानकर चलो कि कम से कम 1 महीने का समय रिवीजन, और टेस्ट सीरीज तो आपको साथ के साथ, मतलब इसमें कोई अलग से टाइम नहीं होता, ये साथ साथ चलनी ही चाहिए। जब तक आपने ये 3 एसेंशियल एलिमेंट खत्म नहीं किए हैं तब तक आप इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो। तो बेटा अब जैसे 2025 का एग्जाम है, एग्जाम्पल लेते हैं। 2025 में किसे बैठना चाहिए? 2025 में अब बचे हैं 8 महीने। तो अब आपका सिलेबस, अब मान लो 2025 में वो विद्यार्थी बैठ सकता है जो सिलेबस का थोड़ा बहुत हिस्सा पढ़ चुका है।
जो मान लो भले ही सेल्फ स्टडी से पढ़ा हो, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करी उसने अभी तक, थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, लेकिन कुछ कुछ उसका इनिशियल आता है उसको। पॉलिटी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आती, ज्योग्राफी ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आती, इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आती। तो वो विद्यार्थी क्या कर सकता है, ये 10 महीने का जो काम है इसको शायद वो 6 महीने में कर सकता है, 7 महीने में, 6 से 7 महीने में वो कर सकता है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 2025 का हमारा बैच जो है फास्ट ट्रैक बैच है। अब उसमें आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं इतनी क्लास नहीं कर सकता, इतना नहीं पढ़ सकता मैं। अगर वो आपको करना है तो आप फिर 26 वाले बैच पे जाइए, 25 वाले बैच में आप मत आइए। तो ये आपको करना पड़ेगा। रिवीजन आपका हम एसआईपी के माध्यम से करा ही देंगे, पुनरावृत्ति दोबारा, टेस्ट सीरीज हमारी पैरेलल चलेगी। तो अगर आप में ये करने की क्षमता है, या तो आप काफी कुछ सिलेबस पहले कर चुके हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर आप जो है अब आप कहने को तैयार हो कि मैं 10 घंटे भी रोज पढ़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब से लेकर मई तक बिना रुके, तो आपके लिए यह बैच ठीक है, आप इससे जुड़ सकते हो। अगर आप ये करने में सक्षम नहीं हो तो आप जो है 2026 की तैयारी करो। ये बात क्लियर हो गई। अगर, और इसमें सक्षमता कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मैं अपने ऊपर ले भी लूंगा तो भी मैं 3-4 घंटे से ऊपर तो पढ़ नहीं पाऊंगा, आदत वाली बात भी होती है ना। अगर आपको आदत नहीं है तो आप 2026 के लिए जाइए। यही सेम परिस्थिति अगर आपको 2026 के लिए लगती है तो आपको फिर 2027 के लिए जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये 3 जो गोल्डन चीजें मैंने आपको बताई, अगर आपने ये नहीं की हैं तो आप इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। यह आपको याद रखना है। इन तीनों चीजों को आप अपने प्लान में शामिल कीजिए, वरना क्या होगा, आप आधे अधूरे मन से अटेम्प्ट दोगे और उसका कोई फायदा होने वाला है नहीं। एग्जाम देकर फेल होने से कोई उपलब्धि नहीं होती है कि मैंने एग्जाम दिया और मैं उसमें फेल हो गया। ठीक है, तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करना है। इसी क्राइटेरिया के आधार पे खुद को जज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, हमारे ये जो 3 बैचेस हैं, 2025 का, 2026 का, 2027 का, जिस भी वर्ष में आपको एग्जाम देना हो उसके लिए बैच उपलब्ध है। एजे लाइव कोड लगा के आप इन बैचेस से तुरंत जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सही आकार दे सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को एकदम समृद्ध बनाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।